हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अल्फा स्टडी सर्कल। मेरा चैनल का तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं मैथ्स का टीचर हूँ। मेरा नाम है संजीत सर, आपका जान पहचान संजीत सर। मैं आज मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। चैप्टर का नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। हाँ, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, बेसिक से 100 तक। और ग्रुप डी से एसएससी, सीजीएल, मिसलेनियस तक पढ़ाऊँगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। देखिए, पहले 5% परसेंटेज को कैसे लिखते हैं हम लोग। 5%, तो ऐसे लिखते हैं 5%। इसका मतलब परसेंटेज को उठा दिया तो क्या, 5/100। परसेंटेज उठाने के बाद हम लोग लिखता है क्या, 5/100। तो काटता हूँ 5/20, 5/20, 1/20। 1/20 क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/20 है। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज 15% का मतलब परसेंटेज अगर उठा दिया तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। हम लोग को याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज का जो सिंबल है उसको उठा देने से नीचे में डिनोमिनेटर में 100 आएगा। आप 5 से काटता हूँ, 5, 3, 5, 20, 3/20। तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आया, 3/20 है। और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज 20% मतलब 20, नीचे की परसेंटेज से सिंबल उठा दिया तो नीचे में 100 आएगा। 100 2 5 1/5। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5। और एक बात, 5%, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 100 में कितना। 100 में कितना? 100 में 5, 5/100। 100 में कितना है? 5 है। 5%, इसका अर्थ है 100 में 5। 15%, इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग है 100 में 15। 20%, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? 100 में 20। अगर कोई आदमी बैंक में 100 रुपीज़ जमा किया और बैंक 5% इंटरेस्ट देता है। एक आदमी बैंक में 100 रुपीज़ जमा किया, बैंक 5% इंटरेस्ट देता है। तो इसका मतलब क्या है? एक साल का बाद बैंक उस आदमी को 5 रुपीज़ ज़्यादा देगा। ठीक है, 5 रुपीज़ 100 रुपीज़ जमा किया तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 5 रुपया। 5 रुपया। एक साल का बाद तो कितना पाएगा? ये तो मूलधन है, प्रॉफिट है, ये प्रिंसिपल है, असल प्रिंसिपल है, और ये इंटरेस्ट है। जोड़ देता हूँ, 100 + 5 105। सूद असल मिलकर कितना पाएगा? 105 पाएगा। तो 5% इंटरेस्ट, इसका मतलब है कोई आदमी बैंक में 100 रुपया डाले तो बैंक एक साल का बाद 5 रुपया ज़्यादा देगा।
और कुल मिला के कितना पाएगा एक साल का बाद 105। ये परसेंटेज जो चैप्टर है ये अरिथमेटिक का बैकबोन है, अरिथमेटिक का बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आता है। इस परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 1 और 2 आता है। तो ये चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। ये पूरा कंप्लीट करते हमको 10 से 15 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, एक एक करके मैं डालूंगा वीडियो परसेंटेज का ऊपर। तो और एक बात, तो परसेंटेज का मतलब अगर परसेंटेज का सिंबल उठा दिया तो नीचे में कितना आएगा, 100 आएगा। और 5% मतलब क्या है, 100 में कितना 5, 100 में 15%, मीनिंग क्या है 100 में 15 है। 20% का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ है 100 में 20। और एक बात, 5, इसको अगर 5 एक मान है, इसको परसेंटेज में लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं होता, तो नीचे में 100 देना पड़ेगा, नहीं तो 100 कैंसिल। तो 500 और ये नीचे वाला जो 100 है इसको परसेंटेज का सिंबल दे देता हूँ। नीचे वाला जो 100 है उसको परसेंटेज को सिंबल दे देता हूँ। अगर यहाँ से देखता हूँ 5 आता है कि नहीं, देखता हूँ 500 और परसेंटेज उठा देता हूँ 1/100, 0 0 कैंसिल, 5 से 5 ही आ गया। कोई भी नंबर को अगर परसेंटेज में लेना है तो क्या हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सपोज 25%, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करूँगा 100/100 क्या होगा 2500, 2500 परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और नीचे भी 100 लेना है। सपोज एक फ्रैक्शनल नंबर 3/25, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। इसको क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है जे इसको परसेंटेज और प्रतिशत में ट्रांसफर करो, प्रतिशत में लेना है। तो क्या हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 100 और नीचे में 100 ले लेता हूँ, काटता हूँ 25 25 4, तो 3 × 4 कितना आया 12, और नीचे वाला जो 100 है इसमें परसेंटेज का सिंबल दे देता हूँ। तो इसीलिए परसेंटेज को उठाने से 100 डिवाइडेड बाय हो जाता है। सपोज हम 30%, इसका मतलब क्या है 30/100। ये उठाने से परसेंटेज का जो सिंबल है जब उठा देता हूँ नीचे में 100 आता है, तो 3/10 ये फ्रैक्शनल नंबर है। और 3/10 को अगर परसेंटेज में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 ऊपर लेता हूँ और नीचे भी 100 लेता हूँ, ठीक है। और 0 0 कैंसिल हो जाता है, 3 × 10 30, और नीचे वाला 100 को परसेंटेज में परसेंटेज को सिंबल दे देता हूँ। तो समझ गया, ये परसेंटेज का एकदम बेसिक चीज़ है, हम लोग को जानना चाहिए। इसके बिना तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। तो समझा, ये बेसिक है। नंबर 1 प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैंने पहले से
बोर्ड पे लिखा हूँ, एक हिंदी में लिखा हूँ और दूसरा नीचे इंग्लिश में लिखा हूँ। जो लोग हिंदी समझता है वो हिंदी में पढ़े और जो लोग इंग्लिश समझता है वो इंग्लिश में पढ़े। मैं दोनों भी पढ़ के सुनाता हूँ। आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 10% बढ़ने क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हिंदी में है और इंग्लिश में इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बाय 20% एंड द विड्थ बाय 10% विल increase, then the area will be increased by what percentage। तो एक आयत क्षेत्र है, आयत है, उसका लंबाई का मतलब लेंथ कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, 20%। और चौड़ाई मीन्स ब्रेथ, चौड़ाई 10% बढ़ने क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसी टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। मैंने देखा ये विभिन्न चैनल देखा हूँ मैंने, इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम लगाता है उन लोगों। तो मैंने सोचा शॉर्टकट फार्मूला से हम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और 4 से 5 सेकेंड के ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 4 से 5 सेकेंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। कोई आयत का लंबाई x% और चौड़ाई y% बढ़ने से उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ता है, x + y + xy / 100। ये फार्मूला याद रखने से हम लोगों का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है वो इजी से सॉल्व हो जाएगा। कि एक कोई आयत का लंबाई x% और चौड़ाई y% बढ़ने से उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। फार्मूला क्या है, x + y + xy / 100। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है क्या, x बराबर 20 और y बराबर y का वैल्यू भी दिया है 10। तो पुट कर देता हूँ मैं इस फार्मूला का ऊपर। x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 10 प्लस x का वैल्यू 20 y का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100। 20 प्लस 10 30, 0 काटता हूँ, 0 काटता हूँ, प्लस 2 = 32%। तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 32% बढ़ेगा। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का साथ मिलता है, सी इज द राइट आंसर। ये है सी इज द परम सत्ता उत्तर, परम सत्ता आंसर, या सी आंसर। ये जो फार्मूला मैंने लिखा हूँ ना, आप लोग नोट करिए, नोट में लिख के रखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई आयत का लंबाई x% और चौड़ाई y% बढ़ने से क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा x + y + xy / 100। ये प्रॉब्लम में दिया है कि लंबाई कितना ही बढ़ा और मीन्स x बराबर 20, y का वैल्यू दिया है, चौड़ाई कितना बढ़ा 10%, तो y का वैल्यू 10। तो फार्मूला में पुट कर देने से हम लोग का आंसर क्या मिलता है, 32%। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आई थिंक आप लोग समझ गया होगा। और ये फार्मूला जरूर याद रखना और नोटबुक से लिख रखना। बहुत काम का चीज़ें हैं, बहुत एप्लीकेशन होगा। धीरे धीरे आगे इसका प्रयोग बढ़ते जाएगा। तो देखिए आप लोग, प्रॉब्लम नंबर 2।
यदि आयत की लंबाई 50% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% कम हो जाती है तो क्षेत्रों में प्रतिशत वृद्धि क्या है? इंग्लिश में व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50% एंड द विड्थ डिक्रीज बाय 30%। एक आयत का लंबाई बढ़ता है 50% और चौड़ाई कमती है 30%। तो क्षेत्रों में क्या चेंज आएगा? क्षेत्रों में क्या चेंज होगा निकालना है हम लोगों को। तो वही पहले वाला फार्मूला से हम ये फार्मूला भी सॉल्व करेंगे कि कोई आयत का लंबाई x% और चौड़ाई y% बढ़ जाने से क्षेत्रोफल व क्षेत्रों बढ़ता है कितना? x + y + xy / 100। एक ही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे हैं धीरे धीरे। और दोनों यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ और दूसरा डिक्रीज हुआ। लंबाई इंक्रीज हुआ 50% और चौड़ाई डिक्रीज हुआ। कमा कितना परसेंट? 30% डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर x बराबर 50, y तो डिक्रीज हुआ ना, y तो कमा, इसीलिए y माइनस होगा 30। ये समझना है हम लोगों को हैं। यहाँ पर लंबाई वृद्धि होता है क्या? x बराबर 50 और चौड़ाई डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ तो माइनस होगा y, द वैल्यू ऑफ y विल बी नेगेटिव। तो पुट करता हूँ x का वैल्यू और y का वैल्यू इस फार्मूला का ऊपर। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू -30 प्लस x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू -30/100। हम लोग एक ही फार्मूला याद रखेंगे हैं। तो जो डिक्रीज होगा उसका वैल्यू माइनस कर देंगे हैं। 50 - 30 20 हुआ। यहाँ पर 0 काटे 0 0 कैंसिल। 3 × 5 प्लस से माइनस 3 × 5 15। तो 5% इंक्रीज होगा। 5% इंक्रीज होगा। डी इज द राइट आंसर। एक बार मैं बोलता हूँ फाइनल रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो आंसर जो क्षेत्र है वो डिक्रीज होगा। फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन करने के बाद अगर नेगेटिव आया तो हम लोग को समझना चाहिए जो क्षेत्र डिक्रीज हुआ, ह्रास हुआ, क्षेत्र कम हुआ। यहाँ पर तो 5 आया, 5 का आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका आगे प्लस साइन है, तो क्षेत्र इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ। और एक बात, अगर लंबाई 50% कम, चौड़ाई भी 30% कम आया तो क्षेत्रों में क्या चेंज आएगा? तो फार्मूला x का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, y का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग नहीं घबराएंगे। सपोज इसी तरह प्रॉब्लम और दिया जो लंबाई 50% कम हुआ और चौड़ाई 30% कम हुआ तो क्या होगा? क्षेत्रों में तो क्षेत्र तो कम होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही फार्मूला याद रखेंगे। तो x का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, y का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग एक ही फार्मूला याद रखेंगे। कोई आयत का लंबाई x% बढ़े और चौड़ाई y% बढ़ने से क्षेत्र कितना बढ़ेगा? ये फार्मूला क्या है? x + y + xy/100। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? लंबाई
इंक्रीज हुआ तो x का वैल्यू +50 और चौड़ाई डिक्रीज हुआ 30%, तो आगे माइनस आया किसी लिए आया, डिक्रीज हुआ तो इसीलिए माइनस ले लिया। तो यहाँ पर x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करने के बाद कितना आया 5% इंक्रीज हुआ। तो समझ गया हम। तो इसी तरह इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग 3-4 सेकंड से हाल निकाल लेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3, यदि आयत का लंबाई 25% बढ़ जाती है तो क्षेत्र अपरिवर्तित रहने के लिए चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा। इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25% देन व्हाट विल बी डिक्रीज द विड्थ परसेंटेज टू कीप द एरिया अनचेंज्ड। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अगर क्लास में जो नियम से हम लोग करते हैं मैथ्स का प्रॉब्लम, तो उस नियम से अगर करें तो एक पेज लग जाएगा और टाइम भी 3-4 मिनट लग जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक तो एक मैथ के लिए 4 और 5 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड लगना चाहिए। तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला से ये सॉल्व करेंगे। तो ये 25%, इसका बाद जो वर्ड आया ये वर्ड पर ख्याल रखना चाहिए हमके। उसका बाद क्या वर्ड है 25% बढ़ जाती है, इंक्रीज और वृद्धि और बढ़ जाती है। तो ये जो पोस्तो कितना और चौड़ाई कितना कम करना चाहिए, ये आएगा ये फार्मूला से 100x बाई 100 प्लस x। अगर यहाँ पर परसेंटेज का बाद घटा शब्द आया तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये ध्यान दीजिए, अच्छा से देखिए। ये जो फार्मूला है बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम आएगा। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बहुत प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के लिए एक काम पे आएगा। अभी एक एग्जाम्पल पे मैं दिखाता हूँ दूसरा, और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का हेल्प लगेगा। तो कोई रेक्टेंगल का वन साइड जो लेंथ है लंबाई है x% वृद्धि हुआ तो चौड़ाई कितना बढ़ेगा जब क्षेत्र अपरिवर्तित रहेगा। तो फार्मूला के प्रोस्तो कितना कम करना पड़ेगा 100x बाई 100 प्लस x। प्रोस्तो कम करना पड़ेगा, प्रोस्तो चौड़ाई कम करना पड़ेगा। चौड़ाई कम करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है 100x बाई 100 प्लस x। यहाँ पर क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है 25 है, पुट कर देता हूँ फार्मूला में 100 इंटू x का वैल्यू 25 बाई होचे 100 प्लस x का वैल्यू 25।
तो क्या आया 100 इंटू 25, तो 125, तो 25 से 125 काट देता हूँ, 5 आता है, 5 हुआ, 5 से 100 काटता हूँ, 20 आया। तो चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी हुआ परम सत्य आंसर। हाँ, तो हम इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आया तो हम लोग नहीं घबराएंगे। इस टाइप का बहुत प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में आता है, लेकिन हम लोग घबराते हैं सॉल्व करने में। तो यही फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो परसेंटेज का बाद जो वर्ड आता है, तो अगर यहाँ पर वृद्धि इंक्रीज और बढ़ जाता है तो फार्मूला क्या होगा? 100x/100 + x। और परसेंटेज का बाद होते डिक्रीज और कम और घटा शब्द आता है तो प्लस का बदले माइनस आएगा यहाँ पर। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो कोई आयत का लंबाई x% बढ़ने का बाद बढ़ जाती है, तो क्षेत्रों अपरिवर्तित रहने के लिए चौड़ाई कितना कम करना पड़ेगा? ये फार्मूला से हम सॉल्व किया 100x/100 + x है। ये फार्मूला भी आप लोग नोट कीजिए, बहुत काम पे आएगा धीरे धीरे। तो देखिए कैसे 3-4 सेकेंड से ये प्रॉब्लम का हम सॉल्व किया यही फार्मूला का हेल्प से। हैं, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया है 25, मैं पुट कर दिया ये फार्मूला का ऊपर। फार्मूला में x का वैल्यू 25, तो आंसर कितना आया? 20% आया, जो सी का बी का ऑप्शन से मिलता है। तो बी हुआ परम सत्य आंसर। देखिए आप लोग प्रॉब्लम नंबर 4। यदि एक आयताकार भूमि की लंबाई 20% बढ़ने से क्षेत्रों को अपरिवर्तित रखने के लिए कितना चौड़ाई बढ़ाई जाने चाहिए? इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हाउ मच विड्थ शुड बी इंक्रीज टू कीप द एरिया अनचेंज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक आयताकार प्लॉट है, उसका लंबाई 20% कम करने से 20% कम करने से उसका जो क्षेत्र है अपरिवर्तित रखने के लिए कितना चौड़ाई वृद्धि करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। चौड़ाई कितना इंक्रीज करना पड़ेगा व वृद्धि करना पड़ेगा? तो लंबाई %25 बढ़ाने से नहीं होगा। इंग्लिश में हाउ मच विड्थ शुड बी इंक्रीज्ड टू कीप द एरिया अनचेंज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज डिक्रीज। तो लंबाई घटाने से 25% घटाने से यदि एक आयताकार भूमि की लंबाई 25% घटाने से क्षेत्रों को अपरिवर्तित रखने के लिए कितना चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए? तो एक आयताकार प्लॉट है, उसको जो लंबाई है वो लंबाई कितना वृद्धि किया? 20% वृद्धि किया। तो क्षेत्रफल जो उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रखने से चौड़ाई कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो चौड़ाई वृद्धि करना पड़ेगा। मैंने बोला है पहले प्रॉब्लम जो सॉल्व किया वो पहले वाला प्रॉब्लम जो सॉल्व किया उसमें मैं उस टाइम मैंने बोला था ये वर्ड फॉलो करो।
25%। परसेंटेज के बाद जो वर्ड आएगा उसका फॉलो करो। घटाने से, घटाना के मतलब माइनस करने से, तो फार्मूला आएगा 100x बाई 100 माइनस x। यहाँ पर अगर वृद्धि आया तो नीचे में प्लस आएगा। यहाँ पर क्या शब्द आया? घटाने से। घटाने से मतलब माइनस करने से, तो फार्मूला होगा क्या 100x बाई 100 माइनस x। वो जो आयताकार प्लॉट है वो प्लॉट का चौड़ाई वृद्धि करना पड़ेगा 100x बाई 100 माइनस x। वो जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज के बाद जो वर्ड है ये हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो घटाने का मतलब माइनस करना, तो फार्मूला आएगा 100x बाई 100 माइनस x। अगर यहाँ पर इंक्रीज और वृद्धि है और बढ़ाना है ऐसे वर्ड आता है तो फार्मूला आ जाएगा क्या 100x बाई 100 प्लस x। तो यहाँ पर कौन वर्ड आया? परसेंटेज का बाद घटाना। घटाना का मतलब है क्या है? घटाना का मीन्स माइनस किया, तो फार्मूला हो जाएगा 100x बाई 100 माइनस x। यहाँ x इक्वल टू 20 पुट करता हूँ फार्मूला में, तो देखता हूँ रिजल्ट कितना आता है। 100x, x का वैल्यू 20 है, तो 100 माइनस 20, 100 इंटू 20 बाई होचे 80, 0 0 काट दिया, 2 8 से काट दिया, 4 आया नीचे, 4 25। तो चौड़ाई कितना बढ़ाना चाहिए? क्षेत्रों अपरिवर्तित रहने के लिए चौड़ाई 25% बढ़ाना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। बी हुआ परम सत्य आंसर। तो आप लोग समझ गया होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम कुछ एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, 1-2 प्रॉब्लम आता है। तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत काम का चीज़ है ये फार्मूला, बहुत काम पे आएगा। आप लोग सब नोट कर लीजिए। तो क्या है 100x से परसेंटेज का बाद जब घटाना शब्द आएगा तो फार्मूला होगा क्या 100x बाई 100 माइनस x। परसेंटेज का बाद अगर इंक्रीज शब्द आया और वृद्धि आया और बढ़ाना शब्द आया तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा 100x बाई 100 प्लस x। मैं 10 से 12 इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम आप लोगों को सिखाऊंगा। वो 10-12 फार्मूला से जितना बहुत मैथ का प्रॉब्लम इजी से सॉल्व हो जाएगा। मैं सिखाऊंगा आपको मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक्स जो 3-4 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे सिखाऊंगा। ये तो मेरा हो परसेंटेज और परसेंटेज का पहला वीडियो है। इसके बाद 10-12 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आपसे ख़त्म होगा परसेंटेज का चैप्टर। एकदम 0 लेवल से मैं आप लोगों को सिखाया हूँ। अभी तो यही प्रॉब्लम कर रहा हूँ। आप लोग देखिए ये प्रॉब्लम। नंबर 5, अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी और पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहेगी। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज़ अप मीन्स increase by 25%, the consumption of petrol will go down and the cost of petrol will remain unchanged। तो पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गया और पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी और पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहेगी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर वर्ड फॉलो करना चाहिए। परसेंटेज का बाद कौन सा वर्ड आया? इंक्रीज, वृद्धि और बढ़ाना। तो फार्मूला क्या आएगा 100x
बाई 100 प्लस एक्स। मैंने बोला गोज अप, इंग्लिश में दे फॉलो करो, इंग्लिश में दिखाता हूँ। गोज अप मीन्स इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड तो नीचे प्लस आएगा, इंक्रीज्ड है तो प्लस आएगा नीचे में। 25% है बढ़ जाती है, परसेंटेज बढ़ जाती है तो नीचे प्लस आएगा। परसेंटेज कम करती है तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 25। पुट करता हूँ फॉर्मूला में, x का वैल्यू 25, 100 इंटू 25 बाई 125, 25 तो 5 होगा, 25 125 काटने से 5 आएगा, 5 से 100 काटने से 20 आ जाएगा, तो 20%। ये हुआ परम सत्य आंसर 20%, 20% बी इज द करेक्ट आंसर हुआ। ये जो फार्मूला मैंने सिखाया है बहुत मैनी टाइप का मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है, परसेंटेज का और लाभ क्षति का और प्रॉफिट एंड लॉस और तो रेक्टेंगल है, वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम का ऊपर ये फार्मूला काम करेगा। धीरे धीरे मैंने जो सिखाऊंगा, तो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, रिमेंबर और याद रखना चाहिए। परसेंटेज का बाद जो वर्ड है ना, शब्द है, वो इसको ख्याल करना चाहिए। इसका परसेंटेज का बाद अगर बढ़ जाती है और इंक्रीज होता है तो वृद्धि होता है, तो फार्मूला का नीचे में प्लस होगा 100x बाई 100 प्लस x। अगर परसेंटेज का बाद जो कम करता है, डिक्रीज है और ऐसे कम होता है, ऐसे शब्द आता है तो नीचे में फार्मूला नीचे में माइनस आएगा 100x बाई 100 माइनस x। ये फार्मूला से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है। तो मैंने तो बोला ना 10 से 12 फार्मूला मैंने सिखाऊंगा। उस फार्मूला से टोटल अरिथमेटिक का जितना प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा 3-4 सेकेंड का अंदर। तो देखिए नंबर 6, 85 ग्राम 17 किलोग्राम का प्रतिशत कितना है। 85 ग्राम्स इज द परसेंटेज ऑफ 17 किलोग्राम्स। तो 85 ग्राम 17 किलोग्राम का प्रतिशत कितना है। तो एक लाइन में हो जाएगा ये प्रॉब्लम का। पहले हम लोगों को समझना चाहिए हम लोगों को क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 85 ग्राम 17 किलोग्राम का प्रतिशत कितना है। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है। तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो किसका रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, 85 ग्राम जिसका रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है हम लोगों को, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे हैं 17। 85 ग्राम 17 किलोग्राम का प्रतिशत कितना है। किसका रेस्पेक्ट में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं 17 का रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। तो 17 नीचे आएगा और 85 क्या है ग्राम है, 17 किलोग्राम है। तो इसको क्या करना चाहिए किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को ग्राम में लेने के लिए 1000 गुणन करना पड़ता है ना। ये तो ग्राम है, नीचे 17 kg है, किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में लेने के लिए 1000 से गुणन करना पड़ता है। ये हुआ। तो इसको परसेंटेज में लेने के लिए 100 से गुणन करना पड़ता है। कोई भी संख्या को अगर परसेंटेज में लेना है तो 100 से गुणन करना पड़ता है। तो ये हुआ हम लोगों का मेन थिंग है।
अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0 0 काटता हूँ, 0 0 काटता हूँ और 17 इंटू 85 5 से काटता हूँ, 5 से 10 2 काटता हूँ तो हाफ आया। हाफ का मतलब क्या है? हाफ मीन्स 0.85, 0.5 सी इज द करेक्ट आंसर। सी है परम सत्य आंसर। तो आप लोग समझ गया होगा। तो हम क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, इजी प्रॉब्लम है। तो 85 ग्राम 17 किलोग्राम का प्रतिशत कितना है? तो 85 किलोग्राम ऊपर में लिखा है, जिसको रिस्पेक्ट में हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, उसको नीचे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना है? 17 के रिस्पेक्ट में हमको हम लोगों का परसेंटेज निकालना है। 17 नंबर को इस नंबर का रिस्पेक्ट में हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो 17 संख्या का रिस्पेक्ट में, तो 17 नीचे लिखा, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा परसेंटेज निकालने उसको हम लोग नीचे देंगे। तो नीचे दिया है। तो और ये तो ग्राम है, 85 ग्राम है, 17 तो किलोग्राम है, दोनों को यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। तो 17 किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 1000 से गुणन करना पड़ता है और इसको कि परसेंटेज में लेना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो कैलकुलेशन करने का बाद क्या मिला? हाफ मिला। हाफ मीन्स 0.5 और सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ गया होगा अच्छे से। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैंने परसेंटेज के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम ले आऊँगा और नया टिक्स ले आऊँगा, आप लोगों को सिखाऊँगा। आप लोग तैयार होना, मैं तैयारी कराऊँगा आप लोगों को। NTPC RRB NTPC एंड ग्रुप डी RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स सिखाते रहूँगा। हर दिन वीडियो डालता रहूँगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल जो लोग नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा लोग को इस वीडियो से फ़ायदे मिलेगा उसको। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और दिल लगा के पढ़ना, अच्छा रहना और स्वस्थ रहना। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।